पब्लिक ज़रूर इनको लाइक करती है, मगर जो कारोबारी तबकात है या सियासी लोग हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। लिहाजा आइंदा मेरे इल्म के मुताबिक वो इसको मुश्किल है, इनके लिए मुश्किल है कि ये वज़ीर आज़म दोबारा बने। एक पाकिस्तान में ऐसी शख्सियत है जो मुल्क से रवाना हो रही, रवाना से मुराद उनकी कुदरती मौत हो सकती है 22,000 के एंड पे और 23 के स्टार्ट पे। 2022 में दूर दूर तक इलेक्शन नहीं है, भले कोई भी कुछ भी कर ले। और अनकरीब आप देखेंगे कि चाइना जो है वो इंडिया के ऊपर पूरी तरह वो कंट्रोल संभाल लेगा और हैवी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, शहर कायद कराची से मैं हूँ आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी और आप देख रहे हैं एक पाकिस्तान। नाज़रीन गिरामी, शहर कायद कराची से आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ अखबारात के ऊपर, मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर देखते रहते हैं और इनकी पेशन गोइयाँ, इनकी प्रिडिक्शंस 100% होते हैं। नाज़रीन गिरामी, आपने देखा कि कुछ अरसा पहले इन्होंने कहा कि इमरान खान का 2022 का साल आखिरी साल है, इस साल के बाद ये वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, तो इनकी ये पेशन गोई दुरुस्त हुई। नाज़रीन गिरामी, इन्होंने ये भी कहा कि इस 5 साल के अंदर मुस्लिम लीग नून को बुरी तरह से हराया जाएगा। तो आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून को वाकई बुरी तरह से शिकस्त हुई और वो लोग यहाँ से बाहर ममालिक जाने में मजबूर हो गए। नाज़रीन गिरामी, उसके अलावा भी इनकी कई प्रिडिक्शंस हैं। इन्होंने ये भी कहा कि जमशेद दस्ती शादी करेंगे। तो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के एंकर्स ने इनसे पूछा कि कब करेंगे, तो इन्होंने ये भी कहा था कि 2022 में करेंगे। तो इनकी ये प्रिडिक्शन भी दुरुस्त हुई है। नाज़रीन गिरामी, इससे हट के इनकी क्या क्या पेशन गोइयाँ रही हैं और ये किस हवाले से एक पेशन गोइयाँ करते हैं। इनके हाथ में एक लाटू नुमा एक पेंडुलम आपको नज़र आ रहा है, इसके सहारे से ये हिसाबो किताब लगाते हैं और बड़ी एक्यूरेट पेशन गोई करते हैं। सो आइए इनकी जानिब चलते हैं और हम अपने मुल्क का हाल हवाल, अपने पड़ोसी मुल्क का हाल हवाल, बल्कि पूरी दुनिया का हाल हवाल जानते हैं बाबर भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अब्बासी साहब, पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके चैनल के हवाले से आपने मुझे टाइम दिया और कीमती वक्त निकाल के मेरा इंटरव्यू किया, और आपकी टीम का, आपके कैमरामैन का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी आपका भी, आपने इंतहाई कीमती टाइम निकाला और हमारे पास तशरीफ़ लाए। बाबर साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने इमरान खान साहब के हवाले से क्या क्या पेशन गोइयाँ की थी? सर, मैंने ये पेशीन गोई की थी कि 2023 तक ये नहीं रहेंगे, क्यों कि मुझे ये पेंडुलम के ज़रिए, अपने साइंसी मालूमात के ज़रिए पता चल गया था। तो मगर ये पब्लिक तो है इनके पीछे, मगर ये शोहरत याफ्ता नहीं हो सकते। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसा कि आपने कहा कि 2023 तक नहीं रह सकते, मुझे ये बताइएगा क्या ये दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं इमरान खान साहब? सर, ये पब्लिक ज़रूर इनको लाइक करती है, मगर जो कारोबारी तबकात है या सियासी लोग हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। लिहाजा आइंदा मेरे इल्म के मुताबिक वो इसको मुश्किल है, इनके लिए मुश्किल है कि ये वज़ीर आज़म दोबारा बने। देखिए, मुश्किल का ये मतलब होता है कि या तो बन सकते हैं, अगर बनेंगे भी तो बहुत मुश्किल से। क्या मुश्किल है या नामुमकिन है? नहीं, ये नामुमकिन है जी, नामुमकिन है। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा, अगर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे तो फिर किसके चांसेस हैं दोबारा वज़ीर आज़म बनने के? देखो जी, अभी तो मैं आपको एक पेशीन गोई बड़ी आला तरीन करने लगा हूँ, जो आप डेट और टाइम लिख लें, इंशाल्लाह आप मुझे मानेंगे और आपका चैनल भी एक्सेप्ट करेगा। एक पाकिस्तान में ऐसी शख्सियत है जो मुल्क से रवाना हो रही, रवाना से मुराद उनकी कुदरती मौत हो सकती है, मगर मैं नाम शो नहीं करूँगा। 22,000 के एंड पे और 23 के स्टार्ट पे, 2022 के एंड में और 23 के स्टार्ट में किसी एक शख्स की शख्सियत का यहाँ से जाना मुमकिन हो रहा है आपके हिसाब के मुताबिक? जी जी जी, ये मेरे पेंडुलम इल्म के मुताबिक, साइंसी जो मेरे तजर्बात है उसके हिसाब से ये कंफर्म बात है कि मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि ये जो 2022 का साल चल रहा है, सब कह रहे हैं कि 2022 में दोबारा इलेक्शन होंगे। क्या आप मुझे बताइएगा कि 2022 में इलेक्शन होंगे या फिर 2023 में ही होंगे? ऐसा कोई मुमकिन नहीं है, ये ख्वाब छोड़ दें। सियासतदान ठीक है, वर्किंग करें, मगर बात यह है कि 2022 में दूर दूर तक इलेक्शन नहीं है, भले कोई भी कुछ भी कर ले।
آپ کا علم دوبارہ کرسٹل کلیئر ہے؟ जी बिल्कुल साफ और वाज़ेह शीशे की तरह। दोबारा चेक कर लें। सर मैंने कर लिया, मेरा हिसाब जो होता है वो बर वक्त और परफेक्ट होता है। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा, क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे? सर बिल्कुल हर सूरत आएंगे और मुमकिन है कि वो 2022 में एंट्री डाल लें। 2022 में एंट्री डाल लें। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि जैसा कि इसहाक डार साहब की तैयारियां हैं, तो उनके हवाले से क्या प्रिडिक्शंस हैं आपकी? सर वो पहले जेल में जाएंगे, फिर जमानत करवाएंगे, फिर वो अपना इक़्तिदार संभालेंगे। यानी ये सारी चीज़ें ऐसे ही होंगी? बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लें और रिकॉर्डिंग रखें और आपको पता चल जाएगा कि मेरा पेंडू लैंप कितना काबिल है। और एक इंडिया के हवाले से मैं आपको बड़ी बैड न्यूज़ दे रहा हूँ कि वहाँ के जो बच्चे हैं 6 साल से लाके और 12 साल तक के बच्चे, उनके अंदर एक ऐसी हम बाहर आएगी जैसे कोरोना आया या खसरा खांसी है, ऐसे बहुत ज़बरदस्त एक बीमारी आएगी जिससे हज़ारों क्या लाखों बच्चे मुतासर होंगे। और अनकरीब आप देखेंगे कि चाइना जो है वो इंडिया के ऊपर पूरी तरह वो कंट्रोल संभाल लेगा और हैवी हो जाएगा। अच्छा, जैसा कि आपने देखा कि महंगाई जो है ना उरूज की बुलंदियों को छू रही है, क्या मजीद इस महंगाई को उरूज आएगा? सर देखे, महंगाई तो अभी इससे भी ज़्यादा होगी। वो इस वजह से कि मेरा जो इल्म बताता है कि ये 2023 के बाद बल्कि 24 में जाके ये कंट्रोल होगी। ये महंगाई जो है अभी लोगों की चीखें ऐसे ही निकलेंगी और जो पूरी दुनिया वर्ल्ड में है वो 2026 में आम रूटीन में, आम हालत में आ जाएंगे लोग। नाज़रीन गिरामी, आपने पेशन गोइयाँ सुनी शेख बाबर साहब की। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है, ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आप कोई और भी सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, हम इंशाअल्लाह ताला आपके सवाल का ज़रूर जवाब देंगे। एक पाकिस्तान कराची से आपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।